और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली में देखिए बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक चल रही है। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर हो रही इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। तो गुड गवर्नेंस को लेकर यह बैठक जो इस वक्त चल रही है, बीजेपी के डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की यह बैठक, बीजेपी की बड़ी बैठक से जुड़ी अहम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री, यूपी के उप मुख्यमंत्री, साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की यह बड़ी बैठक गुड गवर्नेंस को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस खबर पर सीधे रुख कर लेते हैं। नीरज पांडे बीजेपी मुख्यालय के बाहर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीरज, ये बड़ी बैठक है, कई मायनों में महत्वपूर्ण, क्या और जानकारी है इस बैठक को लेकर? प्रधानमंत्री के भी पहुंचने की खबर है कि वो भी पहुंच गए हैं। रोमाना, मैं आपको बता दूं, चूंकि ये सालाना बैठक है, कोविड की वजह से 2019 और 2020 में ये बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन 2021 में लास्ट बैठक जब बनारस में काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था तो उस समय बनारस में ये आयोजित की गई थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए ऐसी बैठकें साल में एक बार करती है। तो इस बार 2022 की जो बैठक है आज आयोजित की जा रही है। इसका सीधा पर्पज इसका ये है इस बैठक का कि इस बैठक के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये असेस करना चाहती है केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं, इन दोनों योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वो अपने राज्य सरकारों के माध्यम से कोशिश इनकी ये होती है कि हर आदमी को भारत सरकार के और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। तो हमेशा साल में एक बार ऐसी बैठक होती है, असेसमेंट किया जाता है कि हमने कौन कौन सी स्कीम लागू की, उन स्कीम्स का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कहाँ क्या कमियां रह रही हैं, और एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाता है हर राज्य की तरफ से। हर राज्य अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन लेकर आता है कि हमने ये काम इन एक वर्षों में किया है और क्या क्या काम हमें अगले एक वर्ष में करना है। केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया जाता है कि आपने अभी तक क्या काम किया और क्या क्या आपको और करना है। तो सीधे तौर पर इसे चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इसके अलावा अगले साल 2023 में 3 राज्यों के चुनाव है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान आते हैं। कर्नाटक का चुनाव है। तो कहने का मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल अपना रिव्यू समय समय पर करके ये बात तय करना चाहती है, इंश्योर करना चाहती है कि हम जो काम करना शुरू कर रहे हैं उसका लाभ सीधे तौर पर जनता को मिले, ताकि हम जब वोट मांगने जनता के बीच में जाए तो ये इस बात का क्लेम कर सके कि हमने क्या वादे किए थे और उनकी भरपाई हमने कहां तक की। तो ये एक आज बैठक हो रही है, समन्वय बैठक, जिसमें सभी मुख्यमंत्री शामिल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं, केंद्र सरकार की तरफ से भूपेंद्र यादव मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो शामिल हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे शामिल हैं, और एक बाकायदा प्रॉपर प्रेजेंटेशन संगठन और सरकार के बीच का तय किया गया है। वो प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्रियों के सामने रखा जा रहा है और मुख्यमंत्रियों से भी रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा है कि आप लोगों ने क्या क्या किया। तो ये समन्वय बैठक साल में एक बार होती है। जो 2022 की ये बैठक हो रही है, अगले साल की बैठक अगले साल होगी, लेकिन फिलहाल 2022 की बैठक में आज अगले एक साल का रोड मैप तय हो जाएगा। जी, ऐसे कहा जा सकता है संगठन और सरकार में समन्वय आप कह रहे हैं इस बैठक को लेकर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आने वाले समय में, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी होने, उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और साथ ही 2024 की तैयारी को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। नीरज, निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव खत्म होता है दूसरे की तैयारी शुरू ही कर देती है। तो 2024 में ये खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को हमेशा कहते रहे हैं कि हम एक चुनाव खत्म होता है तो हम बैठते नहीं है, दूसरे चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं। तो जो अगले साल कर्नाटक समेत छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव तो हैं ही, लेकिन 2024 में इनको सबसे बड़ा चुनाव है लोकसभा का चुनाव, उसको लड़ना है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक तैयारी कह सकते हैं कि चुनावी मोड में आ चुकी है और लगातार तैयारी में लीन है, काम कर रही है, और उसी के तहत इसको देखा जाना चाहिए। 2024 की तैयारियों को जोड़कर इस बैठक से देखना चाहिए कि अपने सारे जो बड़े लीडर्स हैं, भाई किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, तो जब सभी उनके भाजपा शासित राज्यों के
मुख्यमंत्री आज भाजपा कार्यालय में बैठे हैं तो निश्चित रूप में 2024 की भी बात होगी और 2024 में कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जनता के बीच में ले जाएगी और वोट मांगेगी। और चूंकि पिछले 2014 का और 2019 में जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही रिकॉर्ड को सुधारा है, तो उनका प्रयास यही होगा कि 2024 में भी 2019 के जो रिकॉर्ड को मेंटेन रखें। तो इसके लिए इस तरह की बैठकें बहुत जरूरी हैं। जी श्रीन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीजेपी हर वक्त तैयारी मोड में, चुनाव मोड में ही रहती है और ये उसी तैयारियों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बैठक है। नीरज, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी बैठक हो रही है जिस पर नजर एबीपी न्यूज की है। आगे भी आपसे जो भी डिटेल्स होगी वो शेयर करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।